प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ और कुशल मंगल से होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल पर, और आप हैं एजुकेशनल गुरुजी आशीष के साथ। और ये है आपके लिए वर्कशीट नंबर 17। जी हाँ, ऑनलाइन स्टडी का जो सिलसिला चल रहा है उसमें जो 17वीं वर्कशीट है आपके लिए दिल्ली राजधानी क्षेत्र, और सब्जेक्ट आपका हिंदी क्लास है 9th। अगर आप 9वीं क्लास के हिंदी के स्टूडेंट हैं तो अब इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करें आप अपने बाकी सभी दोस्तों के साथ। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपके लिए शेयर करना चाहता हूँ, ये जो वर्कशीट है ये खाना पूर्ति नहीं है। ऑनलाइन स्टडी बहुत एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आपको एक छोटे छोटे टुकड़े बनाए गए हैं वर्कशीट से। तो पूरी वर्कशीट आप समझिए ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए और आपके मैक्सिमम मार्क्स जरूर आए। सबसे पहले हम जान लेते हैं इस वर्कशीट में, ये है रसखान के बारे में। ठीक है, तो रसखान के बारे में इससे पहले भी आपने डिस्कस किया है। रसखान जी का जन्म जान लेते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा उनका परिचय समझ लेते हैं, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। कब हुआ था इनका जन्म? 1548 यानी कि 1548 में माना जाता है। ध्यान रखिए कि माना जाता है, क्यों कहा है? क्योंकि इनके जन्म के संबंध में कोई कंफर्म इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट एविडेंस के तौर पे, यानी कि एक जो तथ्य होते हैं उनके आधार पे इनका जन्म माना गया है। इनका मूल नाम क्या था? तो काफ़ी बार एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि रसखान का नाम क्या था, मूल नाम। तो इनका नाम था सैयद इब्राहिम। ठीक है, इनका जो मूल नाम था सैयद इब्राहिम, और वे दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे, यानी कि दिल्ली के आसपास रहते थे। कृष्ण भक्ति ने, जो रसखान है वो कृष्ण भक्ति में इतने चूर थे। कृष्ण भक्ति, एक मीराबाई का नाम आता है और दूसरा यहाँ पर आप रसखान को कह सकते हैं। हालांकि सूरदास भी हैं, लेकिन काफ़ी सारे कृष्ण भक्ति के तो ये भी हैं। और कृष्ण भक्ति ने इनको ऐसे मुग्ध किया था कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से शिक्षा ली इन्होंने, है ना, कृष्ण भक्ति में। और ब्रजभूमि में जा बसे, यानी कि कृष्ण की जो ब्रजभूमि है ये भी वहीं जा बसे। और 1628 यानी कि 1628 के आसपास ये एक्सपायर हो गए। तो ये सवैये जो इनके आज की जो वर्कशीट है उसमें रखा गया है, वो कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति एक प्रेम को दर्शाया गया है। समर्पण भाव, यानी कि कृष्ण से कितना प्रेम करते थे और कृष्ण से रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें थी उनसे कितना प्रेम करते थे हमारे रसखान जी। तो इस सवैये से आप समझिए, पहले आप इस सवैये को पढ़ लीजिए कि मानस हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। आप भी मेरे साथ इसे पढ़ सकते हैं, बहुत ही आनंद आता है। कि पाहन हो तो वही गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन, जो खग हो तो कहाँ बसेरो करो मिली कालिंद को कदम्ब की डारन। तो जरूर ट्राई कीजिए, और कैसी लग रही है आपको इस तरह की टोन धुन, जरूर मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो चलिए यहाँ पर क्या कहते हैं, जो रसखान जी है वो कृष्ण के प्रति, ब्रज भूमि के प्रति अपना प्रेम दिखाते हैं। और क्या कहते हैं कि मानुष हो, मानुष मतलब मनुष्य, अगर मैं मनुष्य हूँ अगले जन्म में तो रसखान है ही, लेकिन उनको नेक्स्ट अगर अगला जन्म मिले और वो मनुष्य बने तो क्या बने? रसखान बने। और हम क्या मांगते ऊपर वाले से कि अगर मनुष्य बने तो किसी राजा के घर में पैदा हूँ, हमारे पास ये हो, ऐसा आराम हो। लेकिन वो कहते हैं कि मैं रसखान ही बनूँ, मुझे बड़ा आदमी नहीं बनना, मैं सिर्फ रसखान बनूँ और बसो ब्रिज। और क्या करूँ कि मैं ब्रिज में ही बसना चाहता हूँ, गोकुल गाँव के ग्वारन। गोकुल गाँव जो है उसका ग्वारन बनना चाहता हूँ, ग्वाला बनना चाहता हूँ, जैसे कि मैं इस समय हूँ। अगर देखो कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, कहते अगर मैं पशु हूँ, पशु मतलब गाय वगैरह हूँ, तो क्योंकि ब्रिज में पशु ज़्यादातर गाय से रिलेटेड ही कहा जाता है कि जो पशु हो, अगर मैं गाय बनूँ, पशु बनूँ, तो कहाँ बस मेरो, तो फिर तो मेरा बस कहाँ है? क्योंकि इंसान का अपने ऊपर बस होता है, लेकिन जानवर का नहीं, क्योंकि जानवर के ऊपर किसी इंसान का ही बस होता है। तो उन्होंने कहा कि कहाँ बस मेरो, लेकिन मैं क्या बनूं? मैं चरूं मतलब चरूं, नित्य मतलब हमेशा, नंद मतलब नंद बाबा की धेनु मतलब गाय, मझारन उनके बीच में। अगर मैं पशु बनूं
तो कीड़े मकोड़े, शेर, चीता, भालू कुछ नहीं, बल्कि मैं नंद बाबा की जो गौशाले की जो धेनु है, गाय है, मैं वो बनना चाहता हूँ। तो कृष्ण के प्रति, ब्रज भूमि के प्रति कितना अनन्य प्रेम रसखान जी का है। आगे देखिए कि पाहन हो तो वही गिरी को, पाहन कहते हैं पत्थर को, है ना। तो अगर मैं पत्थर बनूं, देखो इंसान बनूं तो कौन बनूं, रसखान बनूं, पशु बनूं तो नंद बाबा की गाय बनूं, अगर मैं पाहन बनूं, पत्थर बनूं तो वही गिरी को, वही गिरी, गिरी मतलब पर्वत, वही वाला पर्वत बनूं। कौन सा, जो कियो हरि छत्र, जो कृष्ण ने छाता बना दिया था। आपको याद आ रहा होगा कि बहुत तेज बारिश करते हैं इंद्रदेव, वहाँ पर सब लोग बह लेते हैं, मतलब बहने को होते हैं। तो यहाँ पर कृष्ण क्या करते हैं, अपनी उंगली में एक पर्वत को धारण करते हैं, पुरंदर धारण, है ना। तो गोवर्धन पर्वत को उठाते हैं। तो अगर मैं पत्थर बनूं तो कौन सा बनूं, गोवर्धन पर्वत वाला बनूं। कृष्ण जिसको कृष्ण ने अपनी उंगली में उठाया था। और आगे देखिए कि जो खग हो, खग मतलब पक्षी, अगर मैं पक्षी बनूं तो बसेरो करो, मैं बसेरा करूं, मैं रहूं, मेरा घर हो कहाँ, मिली मुझे मिले कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। ये कालिंदी कूल क्या है, कालिंदी एक नदी है जिसके किनारे कृष्ण खेला करते थे, है ना। तो मैं कौन सा पक्षी बनूं जो कालिंदी कूल के, कूल मतलब किनारा है, उसमें कदम्ब है, कदम्ब का पेड़, डारन। तो अगर मैं पक्षी बनूं तो मैं उस कालिंदी कूल की जो कदम्ब का पेड़ है उसी की डाली में रहूं मैं। तो ये आप ध्यान दीजिए कि कालिंदी कूल में जो कदम्ब है वहाँ पर कृष्ण ने रासलीला भी रची थी गोपियों के साथ, तो उसी से रिलेटेड है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ रहा होगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर से। हाँ जी, कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, लेकिन पूरा समझने के बाद ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो पहला सवाल है कि कौन कौन से रूपों में। तो क्लियर आपको समझ आ गया होगा किन किन रूपों में। देखो, एक तो वो मनुष्य के रूप में रसखान बनना चाहते हैं, पशु के रूप में नंद बाबा की गाय बनना चाहते हैं, पत्थर के रूप में क्या बनना चाहते हैं, और पक्षी के रूप में कहाँ कौन सी डाली का पक्षी। बस आपने यही इसमें लिखना है। मैं क्लियर आपको नहीं बताऊंगा, बट आपने थोड़ा सा अपनी समझ को डेवलप करना है और इसके आंसर लिखने हैं। आगे देखिए, तो यहाँ पर देखिए इस सवय को पढ़कर आपको निम्नलिखित शब्दों के क्या अर्थ समझ में आए। ये शब्द दिए हैं और इनके अपने अर्थ लिखने हैं कि क्या अर्थ हैं। सवैया आपने पढ़ा, पशु, है ना। तो पशु का क्या अर्थ है, पशु मतलब जीव जानवर, है ना। तो जानवर लिखेंगे। मानुष का क्या मतलब है, मानुष मतलब बिल्कुल सही पकड़े हैं आप, मानुष मतलब मनुष्य। ग्वारन जी एक और वर्ड है यहाँ पर, ग्वारन। तो ग्वारन का अर्थ है ग्वाला, यानी कि ग्वाल वाला, जो भी कृष्ण के दोस्त ग्वारन। और धेनु का अर्थ है, धेनु मतलब होती है गाय। तो आपने क्या समझा। इसी तरह से पाहन, अभी ऊपर मैंने बताया था आपको कि पाहन हो तो कौन सा बनूं मैं, वो पर्वत का बनूं। तो पाहन का अर्थ क्या है, पत्थर। खग का अर्थ आप बताइए कि क्या है खग का। कालिंदी क्या है, तो कालिंदी क्या है जरूर बताना आप। और कदम्ब क्या है, कदम्ब एक पेड़ है। आगे देखिए, प्रस्तुत समय में रसखान जी ने ब्रज भूमि के प्रति अपना प्रेम अभिव्यक्त किया है। इसी प्रकार आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने विचारों में लिखिए। तो यहाँ पर जो सवैये में रसखान जी का जो प्रेम दिखा आपको ब्रज भूमि के प्रति, अक्सर जो इंसान जहाँ जिसका बचपन बीतता है उसे वो जगह अच्छी लगती है। यहाँ पर ब्रज भूमि अच्छी लगती है रसखान को, और उन्होंने अपना प्रेम डिफरेंट अंदाज में यहाँ पर दिखाया है कि मैं पत्थर बनूं तो वहीं का बनूं, पशु बनूं तो वहीं का बनूं, मैं इंसान बनूं तो वहीं का बनूं। मतलब ये नहीं कि मैं बहुत ऊंची सोच नहीं है उनकी, वो बड़ा आदमी नहीं बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो मातृभूमि है, यानी कि जहाँ पर आपका बचपन बीता है, आपका गांव में बीता होगा, आपका अपने इलाके में बीता होगा, गली मोहल्ले में, तो वहाँ के प्रति अपना प्रेम आप अपने विचारों में, तो आप यहाँ पर कम से कम 5, 7, 8 लाइन लिखें आप बढ़िया से। तो ये है आपके लिए वीडियो, लाइक करके शेयर जरूर करें। अपना एक्सपीरियंस, प्यारा सा एक्सपीरियंस हमें हमारे साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नए टॉपिक में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।